और वहीं 15 अगस्त 1947 को भारत ने आजादी का नया सवेरा देखा था, लेकिन उससे पहले 14 अगस्त की रात लाखों लोगों के लिए कभी ना भूल पाने वाला दर्द लेकर आई थी। 14 अगस्त 1947 को अमृतसर और लाहौर के बीच दौड़ती ट्रेन सिर्फ यात्रियों को नहीं बल्कि उजड़ चुके परिवारों की पीड़ा को भी ढो रही थी। विभाजन के दौरान सरहद की एक लकीर ने परिवारों, रिश्तों और जिंदगियों को दो हिस्सों में बांट दिया। लाखों लोगों को रातों रात अपना घर, जमीन, कारोबार छोड़कर अनजान जगहों की ओर पलायन करना पड़ा। ऐसे में आज 14 अगस्त को देश विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मना रहा है। और यह दिन सिर्फ इतिहास को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि उस अंतहीन दर्द को महसूस करने का दिन है जब लाखों लोगों के घर अचानक पराये हो गए और उन्हें विस्थापन, हिंसा और अपनों से बिछड़ने की त्रासदी झेलनी पड़ी। विभाजन के दौरान करीब 2 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे, जबकि सांप्रदायिक हिंसा में बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने विभाजन की त्रासदी में अपनी जान गंवाई और असहनीय पीड़ा झेली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विभाजन ने कई जिंदगियों को तहस नहस किया, परिवार उजड़े, लोगों ने अपनों को खोया और कहा कि इन मुश्किलों से उबरते लोगों ने शून्य से अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की, चुनौतियों को सफलता में बदला, देश की प्रगति में बड़ा योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन लोगों की जीवन यात्रा मानव जज्बे और हौसलों की ताकत की याद दिलाती है। उन्होंने देशवासियों से आपसी सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करने का संकल्प और दृढ़ करने के साथ मिलकर विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने साल 2021 में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और तभी से हर साल इस दिन विभाजन के दौरान पीड़ित लोगों की पीड़ा, संघर्ष और बलिदान को याद किया जाता है। आज देश भर में विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों और उस त्रासदी में असहनीय पीड़ा झेलने वाले परिवारों को श्रद्धांजलि दी जा रही है।